तो हम देश के पास में बात कर रहे हैं बेंगलुरु हिंसा की। हमने खुलासा किया है कि कैसे फेसबुक और सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए सुनियोजित ढंग से भीड़ को बुलवाया गया और यह कहा जा रहा है कि इसके पीछे एसडीपीआई का हाथ है, ऐसा आरोप लगाया है गृह मंत्री ने वहां के। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। मेरे साथ सुनीत चोपड़ा जी हैं, मेरे साथ सलीम अहमद साहब एसडीपीआई से, मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी हैं, मेरे साथ सुबई खान हैं, मेरे साथ एहतेशाम हाशमी जी हैं, इफ्रा जान साहिबा हैं और साथ ही साथ मेरे साथ प्रकाश जी जुड़ गए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ खास तौर पर बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कैसे किया गया या क्या जांच में निकल कर आ रहा है, क्यों हुआ ये, किस लिए किया गया यहां पर? No, the inquiry commission is set up to go into the entire disturbances, violence by the section of the society. It was a very planned and orchestrated violence. They burnt the police station, they burnt the MLA's residence, and everything happened in 2 hours. The STPA, which is having an active unit here, was behind it. 5 लोग उन लोगों का नेताओं को अब गिरफ्तार भी हो चुका है वो बैंगलोर में। The 5 who were instrumental in creating disturbances have been arrested. Now the government, state government wants to ban this organization. So the case is being built up to submit to the central government for formally banning SDPA in Karnataka. एक मिनट, आप बड़ी बात कर रहे हैं प्रकाश जी। सलीम भाई, मैं एक मिनट आपके लिए रोकूंगा। एसडीपीआई से सलीम जी हैं। इसका मतलब प्रकाश जी, आप लिखने जा रहे हैं कि एसडीपीआई को फॉर्मली बैन कर दिया जाए कर्नाटका के अंदर? क्या आप लिखने जा रहे हैं केंद्र सरकार को? सही, आपने सही बोला। वो अपना गृह सचिव ने आज ऐलान किया है और ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। ऊपर प्रतिबंध लगाने को अभी राज्य सरकार मन किया है। We will not let this organization function anymore in Karnataka. ऊपर टारगेट किया जा रहा है। This is the third कोविड-19 के दौरान बहुत सारे मृत्यु जो हुए, जिसमें आपको मौका दूंगा, मैं एक मिनट सुन लीजिए उनकी बात। साथ ही साथ अवाम के दिलों में जगह बनाने की कोशिश की। सलीम जी, बैन होने जा रहे हैं बात। No, Mangalore बीजेपी के लोगों को देखने के लिए नहीं हो रहा है। इवन इन मैंगलोर में जो दंगा फसाद हुई सीए के नाम के ऊपर, वही उसमें भी एसडीपीआई का नाम था। और पादरायनपुरा अपने बैंगलोर में और एक गलाटा हुआ था, इसमें भी इनका हाथ था। अभी ये साफ साफ नजर रहा है हमारा किसी घटना में हाथ नहीं है। सोशल डेमोक्रेटिक जो भी दंगा पार्टी ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पीछे एसडीपीआई का हाथ। प्रकाश जी का कनेक्शन करिए। मैं एक मिनट फिर से प्रकाश जी, आपकी बड़ी खबर बता दूं दर्शकों को। कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार को लिख दिया है कि कर्नाटक में एसडीपीआई नाम की पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दिया जाए। यह लिख दिया है कर्नाटक सरकार के गृह सचिव ने केंद्र सरकार को, एसडीपीआई को बैन कर दिया जाए, क्योंकि सीएए के चलते जितनी भी प्रोटेस्ट हुई थी, करने की मांग नहीं जनाब, करने के लिए लिख दिया है, लिख दिया है केंद्र सरकार को कि एसडीपीआई को बैन करा जाए। एसडीपीआई को बैन करा जाए, ये कर्नाटक के गृह सचिव ने लिख दिया है केंद्र सरकार को। सलीम जी, अब बता दीजिए, अब बैन होने जा रहे हैं, कहां दंगे कराए सीए के नाम पर, बता दीजिए आप। चैलेंज है तो नेक्स्ट आने वाला बीबीएमपी है, इसलिए ये लोग बताते हैं। बताए ना, आप पे तो आरोप लगा, कहां दंगे कराए? मैंगलोर में करा है, सीए के नाम पर आपने दंगे कराए, आप पे आरोप लग रहा है। छोटा सा चुनाव है। आरोप तो लगाने वाले लगाते हैं, लेकिन प्रूफ करना है वहां पर। आज तक कोर्ट के अंदर, हुकूमत के अंदर कहीं भी प्रूफ नहीं हुआ, किसी केस भी प्रो भी नहीं हुआ। प्रकाश जी क्या कह रहे हैं, प्रो भी नहीं हुआ? पिछले बात पर उठाकर एसडीपीआई को आप नहीं लगा सकते। पिछले बात छोड़िए, अभी जो हो रहा है आगे वाले, उसका ख्याल रखिए। मैं कहता हूं आपका ऑर्गेनाइजेशन को कर्नाटक में चलने नहीं दूंगा। आप बहुत कर दिया दंगा फसाद, अब कुछ नहीं हम सहेगा। ये कह रहे हैं कि जो अल्लाह अकबर का नारा लगा के पुलिस थाना जला रहे थे, वो सब बीजेपी के लोग थे। बीजेपी का नाम क्यों लेते हैं भैया? अल्लाह अकबर बोल के जो थाना जला रहे थे, बीजेपी के लोग थे। बीजेपी सलीम बताइए, शर्म आना चाहिए इन लोगों को। वो एसडीपीआई के लोग भी नहीं थे, तो एसडीपीआई के नेता क्यों थे वहां पर? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
खिलाफ जब गुस्ताखी की, 5 लोगों, उनका 5 नेताओं को गिरफ्तार किया, क्यों हुआ? आप उनसे पूछना है। बताइए सलीम जी, क्यों गिरफ्तार किया 5? हमारे कोई 5 नेता गिरफ्तार नहीं हुए, कुछ नहीं पता था, हमारे कोई इसलिए 5 नेता गिरफ्तार हुए। उनके नाम देना हो, पहले मैं उनको दे दूंगा। इधर का न्यूज़ देखने के लिए सेक्रेटरी कहिए। आज गिरफ्तार हो चुका है। ठीक है, मैं सुबह को लाता हूँ और इरफा को लाता आपकी हूँ। पुलिस सुबह और को इरफा। कुछ नहीं पता है, इस करके मैं आपसे गिरफ्तार जानना हुए। चाहता हूँ कि मैंने इरफान पुलिस से एक को सवाल पता किया, होना उन्होंने था, किया। राइट ये नहीं मुझे होना आदत था। पकड़ चली गई। कहीं भी आकर देश में जो 90% से ज्यादा दंगे हुए हैं वो अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में क्यों होते हैं, जैसे ईस्ट दिल्ली के अंदर हुआ। गलाटे को और मुजम्मिल को कोई संबंध नहीं है। अभी ताल्लुक नहीं है, आप बताए तो वो एसडीपी के बैनर के नीचे वो प्रेस स्टेटमेंट देता है, टीवी को बाइट देता है। अभी आप कहते हैं वो ताल्लुक नहीं है, क्यों झूठ बोलता है आप एक चैनल के सामने आकर? ठीक है, सुबह को लाता हूँ सर, फिर मैं आता हूँ आप दोनों के बाद, सुबह और फिर सुनील चोपड़ा जी और इरफा। दीपक जी, ये लोग चिल्लाए ना बीच में प्लीज। कोई नहीं चिल्लाएगा, सुबह जल्दी शुरू करिए आप। जी जी, 2 लाइन से अपनी बात कहना चाहती हूँ। सर हो सजदे में, दिल में दगाबाजी हो, ऐसे सजदों से भला कैसे खुदा राजी हो। एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती होने की वजह से, उनके अपमानित होने की वजह से ये एक्शंस कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप बिल्कुल उनके प्रिंसिपल से, उनकी टीचिंग से अलग हट के काम कर रहे हैं। इस्लाम के बेसिक टेनेट्स ही नहीं पता आपको, लेकिन जो आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि उनको वसल्लम ये के समझने बारे की में जब जरूरत है। गुस्ताखी की नवीन ने, उसका कंप्लेंट देने के लिए हम अंदर थे, बाहर लोगों के साथ में नहीं सलीम जी थे। बीच में मत बोलिए प्लीज, कंक्लूड करने दीजिए। सिर्फ इरफा की आवाज प्लीज, सॉरी सुबह की आवाज। मुसलमानों को भी, ये मुसलमानों को भी और दलितों को भी, दोनों को समझने की जरूरत है कि एक के हाथ में तो उन्होंने हथियार दे दिया और कांग्रेस के दलित विधायक का घर जला दिया, तो उनके समर्थन में भी आपकी विचारधारा बहुत अच्छे हैं। कांग्रेस के ही द्वारा बनाए गए तो बीजेपी फायदा उठाना चाह रही है, जिनको कांग्रेस ने उनकी 7 खून माफ करके अपराधी बीजेपी फायदा उठाने के लिए ही ये काम कर रही है, काटने के लिए तैयार हो गई है। तो बोया पेड़ बबूल बीजेपी सीट लेने के लिए काम कर रही है। बनाए तो वो आपको भी जलाएंगे। दूसरों के लिए आप गड्ढा खोद रहे थे, उस गड्ढे में बीजेपी इस देश में पीठ में छुरा भोगने का काम कर रही है कि माइनॉरिटी बीजेपी गड्ढा खोद रही है, हिटलर की तरह आत्महत्या करेंगे। अरे आपके पास कोई तर्क नहीं है कि आप अपनी बारी में नहीं बोल सकते? आप हिटलर की तरह आत्महत्या करेंगे अगर इसी रास्ते पे चलते रहे। अमन बिगाड़ने का काम बीजेपी कर रही है। नवीन को भड़काओ पोस्टेज करने के लिए बीजेपी ने ही उकसाया था। इफ्रा जवाब देंगी सुबह की बात का। इफ्रा मुझे जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। इस्लाम में कहाँ लिखा है थाना जला दो, दलित एमएलए का घर जला दो? कहाँ लिखा है इस्लाम में? भावना यहाँ तो ये, मैं कहती हूँ अपना घर जला के विरोध। एक सेकंड, अगर सुबह ही चीज करे तो बोल सकती हूँ। 2 बातें बोलना चाहूंगी। पहली बात, अगर आप जी, पहली बात मैं आपको एक हदीस बता दूं जी, एक हदीस बता देती हूँ मैं आपको। मुझे मत बताइए, सलीम अहमद को बताइए। मुझे नहीं बताइए, सलीम अहमद को बताइए, ये दंगे करवा रहे हैं। सभी लोगों को बता रही हूँ जी, बोल रही हूँ जी, बिल्कुल। अगर कोई भी मुसलमान दंगों में पार्टिसिपेट कर रहा है, उनको बताना चाहती हूँ कि जब एक औरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कूड़ा फेंका करती थी जी, एक सेकंड, जब उन पे आप बिल्कुल करूंगी, आप प्लीज मुझे ये मत बोलिए। जब वो भाई आप कौन होते हैं बोले मुझे हदीस बोलने दीजिए, आप हदीस नहीं बोलने देंगे क्या? नहीं तो आप कुरान ठीक माने में पढ़ लीजिए। आप कौन होते हैं मुझे गैर मुसलमान बोलने वाले? आप होते कौन है भाई? ये कौन है जो मुद्दा हुआ उसके ऊपर ये बात नहीं चल रही है। जो नवीन ने पोस्ट किया उसके ऊपर बात नहीं हो रही है। अरे जो दंगा किया उस पर बात होगी ना सर, दंगे पर बात नहीं करे क्या? नवीन के पोस्ट को सबने गलत बोला है। क्या हमारे नबी करीम पे, आप मुझे एक बात बताइए, क्या हमारे नबी करीम पे नौजुबिल्ला एक औरत कूड़ा नहीं फेंका करती थी? जब उन्होंने कूड़ा फेंकना बंद कर दिया, क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तबीयत पूछने नहीं गए? क्या वो कुरान नहीं है? क्या वो इस्लाम नहीं है? इस्लाम वो है। तो अगर कोई भी मुसलमान दंगे में पार्टिसिपेट कर रहा है, मैं उसकी निंदा करती हूँ। लेकिन दूसरी बात जो बार बार जी बिल्कुल है,
दूसरी बात जो बार बार बोली जा बस रही है उसके कि नाम सिर्फ पे अल्लाह एक अकबर बोल के समुदाय खाली आप दंगा थाने और करता है, दलित एमएलए का उससे घर मैं जला देते हैं, सुकून कोई से बिल्कुल दिक्कत agree नहीं है, नहीं कोई करती दिक्कत हूँ। नहीं है ना? यही कह रहे हैं सलीम अहमद भाई कि अल्लाह अकबर बोल के हम देखिए, जला मैं देंगे आपको यहाँ थाना, पर स्पष्ट अल्लाह कर दूं, अकबर बोल के हम सोशल जला देंगे डेमोक्रेटिक दलित एमएलए का घर, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेशन के बाहर कंपाउंड के अंदर था, कंपाउंड के बाहर नहीं था। तो ये उग्र भीड़ को क्यों बोल रहा था जूते मारो? ओ सुनाओ सलीम फिर से। जी, मैं आप यहाँ पर बेंगलुरु आपको में अपील नहीं करता रहते। हूँ, हम मैं आपसे आप यहाँ ऐसे आ मुस्लिम, जाइए, ऐसे वो इंडियन में आपसे अपील कैसा करता हाल हूँ, बना दिया उनका घर को, देख सारे लीजिए। हिंदुस्तान में एक झूठ ऐसा मत कानून बोलिए बने ना। जो आकर ठीक है, किसी जनरल भी बख्शी के मजहब पास के चलता हूँ, खिलाफ एक क्विक बोलने कमेंट वाले के लिए, के फिर ऊपर सुनील सख्त से चोपड़ा जी के सख्त पास कार्रवाई आऊंगा। हो। जनरल बख्शी में आपसे जानना इसकी चाहता बात हूँ, कीजिए आप। यहाँ पर क्यों जरूरी है एसडीपीआई और पीएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करना? आप इसका डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से क्या समझा सकते हैं, क्यों जरूरी है इनको बैन करना? देखिए, हम एक बहुत डिस्टर्बिंग ट्रेंड देख रहे हैं, जो नया फॉर्म ऑफ टेररिज्म जैसा है। आप समझिए कि वो जो है ये रॉयट्स की हिंसा का मार्ग अपना रहा है। सबसे पहला ट्रेलर हमने देखा जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में आए थे, बड़ी सुनियोजित तरीके से जो है गैसोलीन बॉम्ब्स, जिसको मोलोटोव कॉकटेल्स हैं, बनाई गई, असेंबल की गई, पत्थरों के ढेर लाके रखे गए, और एन उसी टाइम पे बड़े ही एक टाइम्ड तरीके से, ताकि जब दुनिया की अटेंशन नई दिल्ली पे हो और सारा सिक्योरिटी ऑपरेटर्स डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो सिक्योरिटी के लिए दिल्ली में लगा हुआ था, उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने पूरा फायदा उठाकर ये जो है दिल्ली रॉयट्स की थी। अब यही हम रेपिटेशन देख रहे हैं यहाँ पे, एक जानबूझ एक प्रोवोकेशन को लेकर। दिल्ली की पुलिस सो रही थी। रायट्स में तो दिल्ली की पुलिस उस वक्त 16 लोग पकड़े गए थे। प्रेसिडेंट साहब को रक्षा के लिए लगी हुई थी। आप जानते थे कि वो दिल्ली की पुलिस 16 लोग पकड़े गए। सिर्फ जनरल बख्शी और सुनील चोपड़ा प्लीज। अरे अमेरिका के जूते चाट रहे थे, अमेरिका के जूते चाट रहे थे जनता की हिफाजत करने के बजाय। आपके शी जिनपिंग को आने की इजाजत है? 16 लोग पकड़े केवल गए। शी जिनपिंग आ सकता है सुनील यहाँ पे। चोपड़ा साहब और जनरल बख्शी बात दिल्ली करें। के दंगों में देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप आ रहे थे, ये लोग जानते थे कि पूरी दुनिया के मीडिया की ग्लेयर नई दिल्ली के ऊपर है। नई दिल्ली की पुलिस उस वक्त नई दिल्ली की पुलिस वीवीआईपी सिक्योरिटी उसमें लगी हुई थी। बहुत हाई थ्रेट टारगेट है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, चमचागिरी में लगी हुई उसके थी। लिए वो लगे। ये चमचागिरी पुलिस नहीं, इसको सिर्फ मेहमान अपने नवाजी मालिकों के और लिए तमीज है। कहा जाता है हमारी जैसे भाषा में। कुत्ते। हाँ, आप समझते हैं कि केवल शी जिनपिंग के कुत्ते आप होंगे फिर? हाँ? कुत्ते का क्या मतलब है? आप कुत्ते के लेवल पे क्यों आ रहे हैं? आप हैं, आप हैं, आप तो फिर आप शी जिनपिंग के दादागिरी कुत्ते कर रहे हो। समझ लो, आप शी जिनपिंग के समझ कुत्ते हैं। लो, सरकार के आप भी कुत्ते शी का जिनपिंग काम के कुत्ते अच्छा नहीं हैं। होता। अमेरिका हम पे हमला तो नहीं कर रहा, हमारी मैं मदद कर बता रहा रहा है। हूं। आपका चीन तो हमारे आप बॉर्डरों पे पुलिस चढ़ा को आने की कुछ नहीं कोशिश में पता लगा था। हुआ है और आप उसका समर्थन कर रहे हैं। पुलिस को अपने कुछ देश नहीं को पता भूल के था। आप चीन का और समर्थन कर रहे हैं। ठीक है। कपिल मिश्रा ठीक है, ने मेरे क्या पास कहा, अफसोस कैसे आज के लिए किया, वक्त इतना है, उसमें लेकिन सुनील आपने चोपड़ा जी क्या और जनरल किया? बख्शी साहब, जनरल बख्शी सर, ये डिबेट हम जारी रखेंगे क्योंकि इसका सॉल्यूशन ढूंढना बेहद जरूरी है। अंतिम कमेंट लूंगा। 97% कह रहे हैं, पोल के रिजल्ट दिखाए जाए। राजन द्विवेदी गोरखपुर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजन, क्या कहेंगे? 97% लोग कह रहे हैं कि नए कानून के साथ दंगाइयों से भरपाई होनी चाहिए सार्वजनिक और व्यक्तिगत संपत्ति के नुकसान का। आपका क्या मानना है राजन? बिल्कुल, मैं एक बात कहना चाहूंगा दीपक जी, हिंदू का ना मुस्लिम का ये लहू है हिंदुस्तान का, जब बहता लहू गीता का तो टपकता लहू कुरान का। निश्चित तौर पे कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस विधायक ने मोहम्मद साहब के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करके अपने कांग्रेस के संस्कारों का परिचय दिया है, लेकिन इसके इतर अगर देखा जाए तो जिन लोगों ने उनके ऊपर हमला किया है उन्होंने अत्यंत ही कायराना कृत्य किया है। और ये हिंदुस्तान है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान है, ये तालिबान नहीं। यहाँ लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, और यह हिंदुस्तान मोहब्बत की बुनियाद पर चलेगा, नफरत की बुनियाद पर। ठीक है, बहुत अच्छा है। हिंदुस्तान है, तालिबान नहीं। यहां पर रहने वाले लोगों को समझ जाना चाहिए। इसी के साथ देश की राय आपके सामने है। एक ब्रेक।